इस वीडियो में बात करेंगे 5 पैसा डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या होगा, आपका एमसी चार्ज क्या होगा और कब लगेगा। साथ में बात करेंगे इनके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, इंटरडे, डिलीवरी या फिर आपका कमोडिटी या करेंसी पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस क्या देना होगा। साथ में इनके प्लान के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं जो कि है 5paisa.com। सबसे पहले हम देखते हैं इनके डीमेट के बारे में, यानी कि जब आप यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको डीमेट पर कौन कौन से चार्जेस यहाँ पर लागू किए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको डीपी ट्रांजेक्शन बताया गया है। ऑन सेल साइड पर आपका जो डीपी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा वो 12.5 रुपये पर स्क्रैप के हिसाब की आपको देना होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि एमसी चार्जेस आपका क्या क्या लगेगा और किस तरह से लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका अकाउंट होता है यहाँ पर बीएसडी और नॉन बीएसडी के अकाउंट की तरफ होता है। अभी बीएसडी क्या होता है वो आपको पहले मैंने बता दिया है एक वीडियो में। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यानी कि जब 5paisa एप्लीकेशन पर अकाउंट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपका 0 रुपये लगेगा आपके पर मंथ के हिसाब से आपको एमसी चार्जेस। अगर आपकी होल्डिंग 0 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है तो आपको जो एमसी चार्जेस है वो बिल्कुल ज़ीरो लगेगा। वहीं अगर आपका यहाँ पर 50,000 वैल्यू से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको जो होल्डिंग वैल्यू है अगर इतनी होती है तो आपको 8 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आपकी होल्डिंग वैल्यू 2 लाख प्लस जाती है तो आपको यहाँ पर जो चार्जेस है वो 25 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इनकी जो कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर एमसी चार्जेस आपको लगाया जाता है वो आपके एक ही अकाउंट पर डिपेंड किया जाता है। मान लीजिए आपने एक ही डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो आपको जो चार्जेस मैंने बताए हैं यानी कि 0 से लेकर 25 रुपये तक का जो चार्जेस बताया है ये सिर्फ आपको एक ही अकाउंट होने पर लगता है। अगर आपका एक से ज़्यादा ब्रोकरेज अकाउंट है तो आपको यहाँ पर इसका जो फुल यानी कि एमसी चार्जेस होता है किसी भी डीमेट अकाउंट का वो आपको फिर पे करना होता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मार्जिन प्लेज के चार्ज के बारे में। मार्जिन प्लेज चार्जेस आपका 12.5 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से लगने वाला है। और एमटीएफ प्लेज की बात की जाए तो आपको 25 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको यहाँ पर पे करना है। नॉर्मल प्लेज की बात की जाए तो आपका नॉर्मल प्लेज 50 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको लगने वाला है। अनप्लेज चार्जेस की बात की जाए तो 12.5 रुपये प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर पे करना होगा। डीमेट पर सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आपको 15 रुपये चार्जेस देना होता है और डीमेट की बात की जाए तो 15 रुपये चार्जेस आपको यहाँ पर देना होता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। अब यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस किस तरह से लगेगा और कब लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है कमीशन या फिर ऑर्डर ऑन स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी। अगर आप इनका जो फ्री का प्लान होता है अगर आप उसे यूज करते हैं तो आपको कमोडिटी, करेंसी या स्टॉक पर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करना होता है, क्योंकि आप इनका फ्री का प्लान यूज करते हैं। वहीं अगर आप इनका जो प्लान है 599 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको यहाँ पर ऑर्डर, कमीशन, स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी पर किसी भी प्रकार का जो ऑर्डर होगा उस पर आपको सिर्फ 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ही पे करना होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में बताया गया है। जब भी आप म्यूचुअल फंड करेंगे तो आपको इस पर कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, ना ही इसके अकाउंट ओपनिंग पर चार्जेस देना होगा, ना ही आपको म्यूचुअल फंड एमसी चार्जेस देना होगा और ना ही आपको म्यूचुअल फंड के ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। यानी कि आपको तो म्यूचुअल फंड है पूरी तरह से फ्री होने वाला है। कॉल एंड ट्रेड की बात की जाए यानी कि कॉल एंड चार्जेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पर सबसे महंगा दिखेगा। यानी कि कॉल एंड ट्रेड की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 100 रुपये चार्जेस दिया जाता है, जबकि हम डीमेट अकाउंट पर देखते हैं तो 20 रुपये या 50 रुपये का कॉल एंड चार्जेस देखने को मिलेगा। और बहुत सारे डीमेट अकाउंट तो आपको यहाँ पर फ्री कॉल एंड चार्जेस भी देते हैं। नेट बैंकिंग की बात की जाए तो दोस्तों नेट बैंकिंग के से अब जब भी आप अपना फंड ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। और यूपीआई आईडी पर आप 2 लाख रुपये तक का जो फ्री ट्रांजेक्शन है कर सकते हैं। नेट बैंकिंग पर आपको 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। तो चलिए एक नज़र मार लेते हैं इनके प्लान के बारे में। सबसे पहला जो इनका प्लान आता है नंबर 1 पर वो है रेगुलर प्लान यानी कि रेगुलर अकाउंट। दोस्तों ये रेगुलर अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसका कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है पर मंथ के हिसाब से, या फिर आपको ईयरली भी यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं देना होगा। अगर हम इसमें बात करें तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर आपका जो ट्रेड्स होंगी उस पर आपको बिल्कुल फ्री चार्जेस लगेगा, यानी कि कोई चार्जेस नहीं लगेगा।
ब्रोकरेज ऑन इक्विटी की बात की जाए तो आपको, जैसे मैंने बताया है, फ्री का एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको 5 पैसा एप्लीकेशन पर देना होता है। जबकि अगर आप इनका अदर सेगमेंट यूज करेंगे तो उसके लिए भी आपको सेम चार्जेस यानी कि 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। नेट बैंकिंग चार्जेस आपका यहाँ पर फंड ऐड करने पर 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। इसके बाद आपको डीपी ट्रांजेक्शन चार्जेस है आपका 12.5 रुपये यहाँ पर चार्ज किया जाता है, जो कि एक बेसिक अकाउंट के हैं या फिर एक रेगुलर अकाउंट के हैं तो यहाँ पर चार्जेस मेंशन किए जाएंगे। इसके बाद जो इनका सेकंड नंबर का जो प्लान आता है इसे कहते हैं पावर इन्वेस्टर, यानी कि 5 पैसा के एप्लीकेशन पर आपको दूसरा प्लान मिलता है पावर इन्वेस्टर का। इस प्लान की जो प्राइस है वो 599 रुपये प्लस GST पर मंथ के हिसाब से बताई गई है। आप इसे ईयर मत समझिएगा, सिर्फ ये आपको पर मंथ के हिसाब से बताया जा रहा है, यानी कि 600 रुपये बोल लीजिए, या फिर आपको यहाँ पर प्लस GST के हिसाब से आपको 600 कुछ रुपये का एक्स्ट्रा पड़ जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ब्रोकरेज फ्री ट्रेड्स मिलेंगी। इसके बाद आपको ब्रोकरेज ऑन इक्विटी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पड़ेगा। अगर आप फ्री का प्लान यूज़ करेंगे तो 20 रुपये पर ऑर्डर, और अगर आप इनका प्लान लेते हैं 599 का तो आपको 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। अदर सेगमेंट है आपका वो भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। नेट बैंकिंग चार्जेस की बात की जाए तो आपको इस पर भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से देना होता है। अगर हम बात करें इनके DP चार्जेस के बारे में तो DP चार्जेस आपका 12.5 रुपये पर यानी कि ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा। दोस्तों बात करते हैं इनके सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान के बारे में, जिसे हम बेस्ट सेलर का नाम दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने खुद ने लिख रखा है बेस्ट सेलर इनका यही प्लान है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा ट्रेड प्लान। यानी कि अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर इनका जो प्राइस है वो है 1199 रुपये, यानी कि आप इसे 1200 समझ सकते हैं, या फिर कहें कि 1199 रुपये प्लस GST आपको यहाँ पर लगने वाला है, जो कि सिर्फ आपको यानी कि पर मंथ के हिसाब से ही पे करना होता है। यानी कि आपको ईयरली नहीं, सिर्फ आपको पर मंथ के हिसाब से 1199 रुपये आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। इस प्लान की बात की जाए तो आपको यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। ब्रोकरेज फ्री ट्रेड की बात की जाए तो आपको 100 यहाँ पर देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज ऑन इक्विटी की बात की जाए तो आपको इक्विटी पर कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है, ये आपका टोटली फ्री होगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप अदर सेगमेंट यूज करेंगे यहाँ पर कमोडिटी करेंसी तो या फिर आपको 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से देना होगा। नेट बैंकिंग चार्जेस है आपका बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है, और DP ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो भी आपको 0 लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इनका जो प्लान अगर लेना है तो सिंपल सा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट अल्ट्रा ट्रेड पैक का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे और आप इनका जो प्लान है चॉइस कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अपना ऑर्डर लगाते हैं तो आपको ये प्लान है जो बेस्ट हो सकता है। अगर आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर दिन में 1 या 2 ऑर्डर लगाते हैं तो आप इनका फ्री का प्लान भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इनके बाद इनका कुछ और प्लान है जो कि है डिफरेंट नीड डिफरेंट अकाउंट। यहाँ पर इनके अलग अलग प्लान चलते हैं, जो कि मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर +1, जैसे कि अगर वाइफ और हस्बैंड हैं तो आप भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट अगर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यंगस्टर हैं तो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर इनके भी कुछ प्राइस हैं, जैसे कि सबसे पहले है +1, ये वाइफ और हस्बैंड के लिए बनाया गया है। इसमें आपको 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस देना होगा, जो कि ब्रोकरेज है। यंगस्टर की बात की जाए तो 18 से 23 ईयर वालों के लिए है, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से 23 के बीच में है तो आप ये प्लान ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो बिल्कुल 0 लगेगा, ना ही आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, म्यूचुअल फंड लगेगा, इंट्राडे लगेगा। ये सारा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है या अकाउंट MC चार्जेस है, ये आपका टोटली फ्री होगा। इसके बाद अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऑल ट्रेड पर आपको 20 रुपये चार्जेस देना होगा, अदर सेगमेंट पर आपको 10 रुपये चार्जेस देना होगा। इसके बाद यंगस्टर प्लान मैंने आपको बता दिया है, +1 वाइफ और हस्बैंड हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं देना होगा, और आपको सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस है 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। दोस्तों ये सारे प्लान मैंने आपको डिस्कस कर दिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर हमसे कोई जानकारी छूट रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर जानकारी बताएंगे। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।